नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और ट्राई सिटी की आज की बहस में आज का मुद्दा चंडीगढ़ से कब खत्म होगी ट्रिब्यूनल चौक ट्रैफिक समस्या। दरअसल पिछले 7 साल से ट्रिब्यून चौक की ट्रैफिक समस्या के हल के वादे किए जा रहे हैं, पर हल नहीं हो पा रही। हर बार वादे किए जा रहे हैं, पर कोई भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। चंडीगढ़ से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जाने के लिए यही सबसे बड़ा कॉमन चौक है। सामान्य तौर पर यहाँ हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन बंसल इस समस्या के समाधान का वादा तो करते रहे, लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं कर पाए। अभी पिछले 7 साल से किरण खेर वादे करती आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जून 2016 में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चंडीगढ़ आए थे। तब किरण खेर ने कहा था कि उनकी गडकरी जी से चर्चा हो गई है और जल्दी समस्या खत्म हो जाएगी। अगस्त 2021 में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। किरण खेर भी नजर नहीं आती। हालांकि परिजन कहते हैं कि वो बीमार है, मगर गाहे बगाहे अपने एजेंडों पर ट्वीट और अफसरों को फौरन फोन कर देती हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए कुछ नहीं कर रही। ट्रिब्यून चौक से जीरकपुर सीमा तक अंडरपास या फिर ओवर ब्रिज बनना था, लेकिन अब तक किसी प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है। सब लापता है। ट्राई सिटी के लोग रोजाना घंटों यहाँ जूझते हैं और ट्रैफिक समस्या से लड़ने को मजबूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए जहां पर गाड़ियों की रफ्तार साइकिल की रफ्तार के बराबर हो गई है और इस समस्या का समाधान न होने की वजह से हजारों लोग जो यहां से गुजरते हैं वो परेशान हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है और जो रास्ता है उस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। न सांसद साहब की नजर जा रही है और न इसके पहले जो यहाँ से नेता हुआ करते थे जिनका प्रतिनिधित्व था। पवन बंसल ने भी वायदे किए, लेकिन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। और अब किरण खेर ने वायदे किए, लेकिन वायदे सिर्फ वायदों तक ही सीमित रह गए हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी नेत्री और पार्षद शिप्रा बंसल हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद सतीश कैन जी हैं। मेरे साथ में आरके गर्ग हैं, एक्टिविस्ट हैं आरटीआई, और मेरे साथ में चंदर वर्मा है जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और चूंकि विषय आप जानते हैं, जिस तरीके से एक लंबे समय से एक मांग चल रही थी, बात चल रही थी कि जिस तरह से ट्रिब्यून चौक से लेके पूरी दिल्ली रोड पे एक ट्रैफिक का बड़ा फ्लो रहता है और पीक आवर में तो इतना ज्यादा रहता है कि कोई व्यक्ति समय से पहुंच जाए अपने स्थान पे, ये एक बड़ी बात होती है, एक चैलेंज होता है। इन सब स्थितियों का इसको लेकर के समस्या पे उठता रहा। हालांकि पहले, आज से 10 साल पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी। उसको लेकर के 10 साल पहले जो एड्रेस किया गया इस प्रॉब्लम को, इसको लेकर के जो प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग पे होते होते जब आया 2016 में नितिन गडकरी आए और नितिन गडकरी से लेकर के सारी बातें हुई कि हाँ सब अब जो है ये बन के तैयार हो जाएगा और 2 साल के भीतर ही शहर को इस समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन आज तक नहीं मिली। मैं इसमें सबसे पहले जाना चाहूंगा आरके गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, इस पूरी समस्या से आप वाकिफ हैं, आप लगातार देख रहे हैं, इसको लेके सवाल भी उठाते रहे हैं, आपने आरटीआई और दूसरे माध्यमों से भी किया है। तो क्या है, क्यों नहीं हल निकल पा रहा है? जी गर्ग साहब। नमस्कार जी नमस्कार। 2016 से ये ट्रिब्यून फ्लाईओवर पे ज्यादा प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी ये प्रपोजल चल रही थी। मुझे याद है अच्छी तरह से जब ये प्रपोजल शुरू हुई थी, ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनना था जीरकपुर से लेकर कहीं 32 के हॉस्पिटल तक। लेकिन वो प्लान फिर कुछ चेंज आया, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे बहस हुई। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि हमें चंडीगढ़ की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए काम करना है। हमें ये फ्लाईओवर बने ना बने, कैसे बने, जब हमारी चंडीगढ़ की मास्टर प्लान बनी थी, उसके अंदर पूरा प्रावधान है कि हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे। जब चंडीगढ़ बना था 52 में, लॉ प्रोपोजर ने पूरी प्लान बनाई थी कि इतनी ट्रैफिक होगी तो इस तरह से काम करेंगे, इतनी ट्रैफिक होगी तो इस तरह से काम करेंगे। उन्होंने 4 उस पे लेवल्स पे काम किया था, हम उसको भूल गए। 66 के बाद जब हमारी ये यूटी बन गई, पंजाब हरियाणा अलग हो गए,
अब हालत ये आ रही है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उनको तो कोई परवाह नहीं है, चंडीगढ़ में जो मर्जी हो ना हो। और चंडीगढ़ के लोगों की जो आवाज है, वो सुनी नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। उनको सुनाने का कोई माध्यम भी नहीं है हमारे पास। एक छोटी सी हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके जो काउंसलर हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। एक हमारे पास एमपी हैं, अब वो एमपी एक किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। 2019 में जब दिसंबर में ये हाई कोर्ट के कहने के बाद एक मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग गए थे, हमारी एसोसिएशन भी गई थी उसके अंदर, कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई ना कोई एक सिस्टम बना के उसको पुश करने वाला काम हो रहा था। शहर की समस्या क्या है, शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? आप ट्रिब्यून फ्लाईओवर बना के ट्रैफिक को लाके खड़ा कर देंगे, उसके आगे ट्रैफिक कहाँ जाएगी? ये तो सोचा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पीस मिल में काम हो रहा है। तो एक ट्रैफिक का फ्लाईओवर बना लो, फिर दूसरा बना लो, फिर तीसरा बना लो, पूरा शहर बना लो। वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी अर्बन प्लानिंग मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फ्लाईओवर्स को प्रेफर नहीं करती है। हमारे फ्लाईओवर को भी प्रेफर नहीं किया गया। उसमें बहुत सारी जगह पे हेरिटेज कमेटी ने भी सबने इसको मना किया है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं बन पा रहा, नहीं बना सके। लोगों का विरोध है, और तो सही है विरोध। हम उस चीज को किस तरह से टैकल करें कि लोगों की आवाज सुनी जाए, लोगों को हमारे शहर की समस्या खत्म हो, उस तरह से हमें कुछ सोचना पड़ेगा, उस तरह की बात हमें करनी पड़ेगी। तब जाके जो हमारी मास्टर प्लान है मतलब वो जब तक हमें समस्या के बारे में हम नहीं एड्रेस करेंगे तब तक वो नहीं होगा। चंदर समस्या जी, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से समस्या खड़ी है, उससे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आपका इंडस्ट्री का क्षेत्र है। इंडस्ट्री में कोई चीजें डिले होती हैं तो अचानक एकदम से मान लीजिए कोई चीज ही नहीं, माल ही नहीं पहुंच पाया, कुछ नहीं पहुंच पाया, तो कल के दिन वो एक बार स्टॉप करना पड़ा, साइकिल रुक जाता है, तमाम सारे नुकसान होते हैं। तो वो सारी चीजें आती हैं, तो कैसे फेस करते हैं और उसका क्या नतीजा हो रहा है? जी चंदर जी। धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले तो मैं अपने इंडस्ट्री भाइयों की तरफ से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा हमारी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सर, अब इन्होंने जो पहले प्लानिंग किया था हाईवे के लिए, एलिवेटेड हाईवे अगर चलता है, जीरकपुर से आप चलाते हैं पोल्ट्री फार्म से, उसको लाके 32 पे खड़ा कर देंगे। हमने इनको एक प्रपोजल दिया था कि जो हमारा हाईवे होना चाहिए, इट शुड बी एलिवेटेड हाईवे टिल 38 वेस्ट की तरफ जाता है, और कनेक्टिविटी हर सेक्टर में इसको नीचे उतारा जाए, सो दैट कि ये ना हो कि 32 में जाके फिर ये जाम लग जाएगा, तो उसके बाद कैसे चलेगा। हमारे यहाँ पर आर्किटेक्चर कॉलेज के कुछ है और हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं भाई, उनके बच्चों ने नए जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इनको प्लान दिया था, जिससे 170 पेड़ भी नहीं कटते थे, और एलिवेटेड हाईवे बहुत बढ़िया वॉकवे भी था, उसमें कनेक्टिविटी भी थी। अजय जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जो हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों को आएगी, क्योंकि ये जो काम करते हैं कोई टाइम बाउंड काम नहीं करते। जब ये बंद होता है, आपने देखा होगा कि हमारे 32 से 33 का जो एक छोटा सा अंडरपास बना था, एक पार्क को दूसरे पार्क जोड़ने के लिए 2 साल बंद रहा था। ये तो एलिवेटेड हाईवे कोई पता नहीं 4 साल बंद रखे, 5 साल बंद रखे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ आप देखिए होटल बन चुके हैं उसके, अब एक बार जो फ्लाईओवर के बंद कर दिया, उसकी कनेक्टिविटी या तो मैकडॉनल्ड रोड से हो जाएगी या दूसरी तरफ से जाएगा, तो हमारे बिजनेस होटल इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, उनको जो मटेरियल रॉ मटेरियल आना है, उसके लिए भी बड़ी समस्या रहेगी। एक तो ये है, एक इसको बनाए तो प्लान वे में बनाए, इसका एलिवेटेड हाईवे बने। सेकेंडली, जो काम हो टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब ओवरब्रिज की बजाय एलिवेटेड हाईवे ज्यादा, एलिवेटेड हाईवे ज्यादा बेटर रहेगा। हमारी तो यही प्रपोजल है जी। सेकेंडली, आप देखिए, जैसे ये नहीं होना चाहिए जैसे जीरकपुर का फॉल्टी हाई बना है ये आपका ब्रिज, वैसा नहीं होना चाहिए। उसकी देखिए कनेक्टिव हमेशा अभी भी वहीं जाम लगा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है। स्टार्ट करते हैं, नीचे जाम लगा है, ऊपर अगर चलता है उसका पटियाला रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है, पंचकूला की तरफ कनेक्टिविटी नहीं है, फिर लोगों को नीचे की तरफ से होके हल्लोमादा चौक पे आना पड़ता है। तो इट शुड बी प्रॉपर्ली प्लान्ड। हैफेजडली करेंगे, आज 170 करोड़ 200 करोड़ लगा देंगे, फिर उसकी समस्या को आगे कनेक्टिविटी नहीं होगी, फिर आगे वाला फिर रास्ता बंद रहेगा। तो मेरी तो एक हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों की यही एक सबसे रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो काम हो एक स्पीड पेस पे होना चाहिए और प्लान्ड वे में होना चाहिए। आज इसको उखाड़ेंगे, फिर 2 साल बाद फिर आगे चलेंगे, तो हर वक्त ट्रैफिक बंद रहेगा।
बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चंडीगढ़ की समस्या है कि यहाँ की अफसरशाही आती है, अपने ढंग से कोई ने प्लान बनाया, फिर उस पे किया, उस पे पैसा खर्च किया, उसकी एक सर्वे कराया, दुनिया करा, और पैसा खर्च करके कंसल्टेंसी एजेंसी को पैसा दे करके वो चले गए। उनके बाद दूसरे आए, उनका नहीं, ये सब सही नहीं है, इसकी वजह ये करेंगे। उन्होंने आया, उन्होंने पैसा किया, ये किया, जैसे इनके बाप पैसा लेके आ रहे हैं। हम पैसा दे रहे हैं, हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है, हम टैक्सेस देते हैं, हमारे पैसे से ये रोटी खाते हैं, ये ऐश की जिंदगी जीते और हमें ही तकलीफ देते हैं। चले, मैं इस पे कैन साहब के पास आऊंगा। कैन साहब, जिस तरह की सिचुएशन है, वो सिर्फ इंडस्ट्री का विषय नहीं, वो इंडस्ट्री चंडीगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार देती है। उसके साथ साथ वहां हल्लो माजरा और दूसरे और ये सारे पूरे इलाके के लोग रहते हैं, जो कई सारे गांव भी हैं। इन सब लोगों के मतलब एक जीवन पूरा एक प्रभावित कर देगा। और ये रोड तो एक लाइफ लाइन है, फिर भी इसकी एक समस्या नहीं निकल पा रही है, का हल निकल नहीं पा रहा है, जबकि दिल्ली से जोड़ता है, सब कुछ है। जी देखिए शुक्ला जी, बहुत बहुत आज अच्छा विषय आप लेके आए हैं। बहुत चंडीगढ़ को इसकी जरूरत थी डिस्कशन की। देखिए, दो चीजें इसमें देखने वाली बात है, भी काम करना है और काम को जा लटकाना है, या इसमें पॉलिटिकली वो अपना मोटिवेटेड चीजें होती है। देखिए, सबसे पहले जैसे गर्ग साहब ने कहा भी, ये थोड़ा थोड़ा कभी काम कर दिया, फिर उसको छोटा कर दिया, फिर उसको छोटा कर दिया, ये पहले दिन से ही ये फाल्टी काम था। क्योंकि जब 2016 में लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट हुए, आपको शायद याद होगा भी, लास्ट दिन जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट का खत्म होने जा रहा था, उस जब लगने जा रहा था कोड ऑफ कंडक्ट के दिन, मैडम किरण खेर ने और भारतीय जनता पार्टी के संजय टंडन और इनकी पूरी टीम ने जबरदस्ती इसका वहां पर नींव पत्थर खुआ दिया। अब ये बताइए, नींव पत्थर वोट लेना था ना, वोट लेना था और लोगों को, शहर की जनता को और टैक्स पेयर के पैसे को खराब करना था। अब ये बताइए, नींव पत्थर कब रखा जाता है? वो तब रखा जाता है नींव पत्थर जब उसकी काम स्टार्ट करना होता है। इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ बनाया, शहर की जनता को वोट लेने के लिए भी। ये तो काम स्टार्ट हो गया, आज 2.5 साल हो गए हैं, आज लोग इसका ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। और मैं बताता हूँ शहर को, क्या चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर है, बहुत छोटा शहर है। पूरे भारत में मेट्रो सिटीज हैं और इतने बड़े बड़े, जैसे चंद्र बर्मन जी ने कहा, एलिवेटेड भी हम बना सकते हैं, कुछ भी तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जीरकपुर से लेके जैसे 38 तक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वहां तक का एक पूरा एलिवेटेड बने। और साथ में जो ट्रिब्यून चौक से लेकर लेफ्ट को मुड़ते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ से, एक तरफ उधर को डाइवर्जन हो जाएगा, एक राइट को ट्रांसपोर्ट की तरफ डाइवर्जन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इंडिया के इंजीनियर्स के लिए, लेकिन अफसरों को यहाँ पर बेचारे, वो अफसर, मैं आपको बताता हूँ अफसर भी क्या करें, क्योंकि जब पॉलिटिकली बात आ जाती है, उन्होंने जबरदस्ती, मैडम किरण खेर ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसका उद्घाटन करवाया था, और इसके बाद जब फाल्टी था, धीरे धीरे उन्होंने कम किया, आज वो लटक गया। कहाँ लटक गया? वो फ्लाईओवर हवा में ही लटक गया आज। और लोगों का पैसा, जितनी इसकी डीपीआर तैयार की गई और सॉइल टेस्टिंग की गई, मैं कह रहा हूँ वहां से जीरकपुर से लेके ट्रिब्यून चौक 32 सेक्टर हॉस्पिटल तक की सॉइल टेस्टिंग की गई, उसके ऊपर भी पैसा लगा। तो इसके तमाम सारी सिर्फ इसी में खर्च हो चुका है कि वही कह रहा हूँ, ये कंसल्टेंसी और इन सब चीजों। हाँ, बहुत ये सारा पैसे खाने का तरीका था, पर लेकिन वोट लेने का तरीका था, लेकिन लोगों ने इसको आज भुगत रहे हैं लोग। तो इसके ऊपर काम अगर अच्छे मन से, बिल्कुल लोगों को अगर इन्होंने, वो कहते हैं ना, कोई सुविधा देनी है तो किया जाए, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, इतने बड़े बड़े चीजें, पुल बनते हैं, तो ये तो चलिए, मैं सिप्रा जी जुड़ चुकी हैं, मैं सिप्रा जी से ही इसका जवाब ले लेता हूँ। सिप्रा जी, सिर्फ वोट का खेल नमस्कार, ये वोट का खेल बन के रह गया है, जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। 2016 से लेके लगातार सिर्फ कहा जा रहा है क्या ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, और फ्लाईओवर सचमुच हवा में ही रह गया है। जी पहले तो शुक्ला जी नमस्कार, और सभी गणमान्य मेरे साथियों को भी नमस्कार, धन्यवाद आपने बुलाया। और जैसे कैन साहब ने कहा कि वाकई आज बड़ा ही गंभीर और अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है। अभी कैन साहब ने कहा कि 2016 में इस चीज को जबरदस्ती किया गया। मैं कैन साहब को याद दिलाना चाहती हूँ कि 2016 में वो भी भाजपा के ही सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं है,
अगर भाई बात साहब इसकी नहीं है, देखिए, भाई साहब आप जनता बोले शिप्रा जी, चुप से- रहिए, से- अब मुझे भी से- बोलने करने दीजिए। की। अब मैं क्यों? साहब बोल लेने मैं- दीजिए। देखिए आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिएगा। जी ठीक है जी जी। शिप्रा जी। देखिए बिल्कुल मैं इस बात से सहमत करती हूँ कि जी 2000 नींव पत्थर रखा गया, अभी तक इस पे, उसमें आप भी जानते हैं शुक्ला जी की समय समय पे कैसी कैसी दिक्कतें आई हैं। ठीक है, हम कोविड को तो अभी लेते हैं जी, कोविड 2 साल से आया, तो उसके बाद जब इस चीज को करना था तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष ने, काफी लोगों ने, चंडीगढ़ के सोशल वर्कर्स ने भी इस चीज का रिवोल्ट किया कि जी अगर वहां पे फ्लाईओवर बनेगा तो पेड़ कटेंगे, हमारी ग्रीनरी, क्योंकि चंडीगढ़ में एक पेड़ काटना या पेड़ की टहनी काटना भी एक बहुत बड़ा ही एक वो टास्क होता है। हम सब इसलिए जानते हैं क्योंकि हम शायद यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं जो कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि जी हम अपने ग्रीन पार्ट को कैसे मैनेज करें। जो नहीं, इसका वर्मा तरीका जी ने, बताया ना शिप्रा जी, इसका तरीका चंद्र जी ने बताया। मैं उन्हीं के बात पे आ रही हूँ कि जी। जी एलिवेटेड करके जैसे उन्होंने बताया वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक सुझाव दिया है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि रादर देन हम ये कहें, देखिए जी वोट बैंक या वोट लेने के लिए कौन सी पार्टी नहीं करती, आप मुझे बताइए। हमारा चंडीगढ़ नहीं, करना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। 2.25 साल हो गए हैं, करना चाहिए। हम तो कहते हैं लोग भाई विकास के लिए वोट लेते हैं। शिप्रा जी वो इस बात पे कह रहे हैं ना कि जब काम ही नहीं शुरू करना था तो फिर शिलान्यास क्यों कर दिया, उस पे उन्हें आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि शिलान्यास करके आपने ड्रामा किया। मैंने शुक्ला जी उस चीज का जवाब दे दिया। आप अगर पुरानी न्यूज उठा के देख लेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि उस चीज का कितना रिवोल्ट हुआ था कि हम भी यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे पेड़ नहीं कटने देंगे। तो जब तक हमारी पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी, हमारे चंडीगढ़ के वासी हमारे साथ नहीं होंगे, तो हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं आगे। और शुक्ला जी एक बात और साथ तो में वो लोग एलिवेटेड हाईवे को तो सबको ही मानने को तैयार है ना। देखिए ना जी, अभी आप जैसे आपके मंच के माध्यम से ये चीजें आ रही हैं, कोविड में आप भी जानते हैं कितनी दिक्कतें आई हैं। अभी तक शायद काफी लोग, हम लोग तो फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की दया है, काफी लोग ऐसे हैं जो इस महामारी के बाद भी आज तक संभल नहीं पाए हैं। तो हमें किरण मैम को ही देखिए, आता हूँ आपके पास आता हूँ, वो कितनी बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही हैं, ये आप भी जानते हैं। चलिए वो रिकवर करके वापस आए। मैं आपकी बात से, देखिए यहाँ पे मैं कोई इमोशनल टच नहीं देना चाहती हूँ। बात ये है कि हम वोट बैंक की बात हर कोई करता है, वोट बैंक के लिए हर कोई काम भी करेगा, हर कोई धरने प्रदर्शन भी करेगा, हम सब भी करते हैं, कोई पक्ष में कोई बात नहीं, सियासी पार्टियों का काम है। बिल्कुल जी, वो सियासी वो है, वो सब वो चलता है। पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो दूसरी बात ये है, मैं यही कि आपके मंच के माध्यम से मैं यही आह्वान करती हूँ कि इस चीज को होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में जो आज ट्रैफिक की स्थिति है वो शायद हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि हर जगह पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह पे चीजें आ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में व्हीकल्स हैं, और इस चीज के लिए हम सबको एकजुट होके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। एकजुट होकर के हमें आगे आना चाहिए। मैं एक लाइन में कमेंट चाहूंगा आरके गर्ग साहब का। गर्ग साहब, इसको लेके जैसे शिप्रा जी ने कहा कि बस सबको एक मिल करके, एलिवेटेड हाईवे वाली बात आई, सारी चीजों को लेके आपत्तियां जो मांगी गई हैं उन पे आप भी चूंकि शामिल हैं उसमें, इस कमेटी में, आप बताइए कि क्या उन पे कुछ सुना जा रहा है, कुछ हो रहा है? जी देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा कि ये सभी लोग कमेटी बना के या जैसे भी है, एक बार इतिहास को पढ़ लें। इतिहास में क्या प्रोविजन किए गए हैं, वहां पे पूरा इस चीज का हमें सब कुछ बताया गया है। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान को पढ़ लें पूरा और उसको लीगल रूप दें, मास्टर प्लान को लॉ बनाएं उसका। और ये इसकी एलिवेटेड और जो फ्लाईओवर है, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारी ट्रैफिक मैनेज हो सकती है अगर सारी चीजों को हम पढ़ के काम करें तो। चलिए चंद्र जी, आरके गर्ग साहब ने कहा कि उसको पूरा पढ़ लें और समझ लें। आपने तो मास्टर प्लान आपने भी पढ़ा है, आप जानते हैं। तो आपने जो आप सुझाव यहाँ पर दे रहे हैं, उन चीजों को लेकर के आप भी एक सबमिट कीजिए अपनी उसकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ। अजय जी, हमने सबमिट ऑलरेडी किया था जब इन्होंने मांगे थे, सजेशंस मांगे थे, हमारी एसोसिएशन से सबमिट किया है हमने। उस वक्त भी इनको कहा था, हमने इनको रातर एक हमारे आर्किटेक्ट की तरफ से इनको एक पूरा बहुत बढ़िया एक वॉकवे दिया गया, उसमें पूरा ब्रिज का वो दिखाया गया
प्रॉपर जी। उसकी जो एलिवेटेड हाईवे का दिखाया उसके अंदर वॉकवे भी है, साइकिल ट्रैक्स भी हैं, साइडों में चलने के लिए भी हैं। मेरी एक सजेशन ये है सर, जब तक ये इनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती इसको शुरू नहीं किया जाना चाहिए। अगर शुरू करेंगे तो हमारा पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सेकेंडली मेरी एक छोटी सी सजेशन ये है सर कि जब तक ये स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से पेप्सू, हरियाणा, पंजाब रोड में इसकी वर्कशॉप निकाल चली जानी चाहिए यहाँ से। इसकी वजह से, बसों की वजह से बहुत रश रहता है। हमारे जब विजय देव जी और अनुराग अग्रवाल जी होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग बनाई थी। उनको हमने 3-4 छोटे-छोटे सुझाव दिए थे। हमने इनको कहा था कि जो आप, जब यहाँ से हम पोल्ट्री फार्म चौक से हम जाते हैं टुवर्ड्स जीरकपुर, इन्होंने जो पंचकूला जाने के लिए कट बिल्कुल साथ रख दिया है। वहां पर एक क्लस्टर बन जाता है, सारी कारें इकट्ठी होती है, जिसने लेफ्ट मुड़ना है वो जाता है सीधे वाला वहां पर बचा है। हमने इनको कहा था सिर्फ 200 मीटर आगे जाके कट कर दीजिए, सो दैट कि जिसने लेफ्ट मुड़ना पहले इंडिकेटर देके चला जाएगा, जिसने सीधा जाना है वो इधर को चलेगा। छोटी छोटी चीजें इन्होंने आज से 5 साल पहले कमिट की थी। अभी तक वो सिर्फ एक डिवाइडर को काट के उसको आगे करना है, जिसमें कि 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी नहीं किया इन्होंने आज तक। चलिए कैन साहब, मैं चंद्र जी ने बड़े अच्छी चीज कही कि बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें कोई खर्चा भी नहीं है और बड़े आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन समस्या का समाधान कोई करना ही नहीं चाहता है। जी, एक्चुअली क्या है, शहर के लिए 2 प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि शहर की फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, वेहिकुलर पॉपुलेशन बहुत है। एक तो था मेट्रो का, आपने मेट्रो का, मैं बीच में बता रहा हूँ, मेट्रो का भी कांग्रेस के समय में पवन कुमार मेट्रो पे मैं बहस कराऊंगा। ओके, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा उसी पे रखूं। हाँ, बहुत जरूरी है वो, इसीलिए मैंने बोला है। वो भी इन्होंने उसमें डाल दिया डब्बे में, और ये इन्होंने शुरू किया था फ्लाईओवर, इसी टॉपिक पे फोकस करें, वो भी डब्बे में डाल दिया। तो ये जरूरी चीजें हैं, करना तब चाहिए हमारे को, हमेशा नींव पत्थर तब रखना चाहिए, पैसा ऐसे वेस्ट टैक्स पेयर का नहीं होना चाहिए, तो तभी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने वो सारा करके आप आराम से बैठ गए। आज बात फिर थोड़े दिनों बाद जागेंगे जे, जब इलेक्शन आएगा फिर जाग जाएंगे जे, और इनके अफसर फिर जाग जाएंगे। तो कहने का भाव जो है, जैसे चंद्र जी ने कहा भी, काम करने के लिए पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, तो हमारे को काम स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज काम को शुरुआत नहीं करना चाहिए। छोटी सी सस्ती सी घटिया राजनीति करने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए था बीजेपी को, जो इन्होंने किया। जी, सिप्रा जी, अब आपकी बारी है, फाइनल कमेंट आपका। जी, धन्यवाद भाई साहब। देखिए, मैं तो फिर से यही कहती हूँ कि जो हमारे चंडीगढ़ के लिए या हमारे चंडीगढ़ के वासियों के हित की बात है, जो उनको सुख सुविधा दे। चंडीगढ़ हमेशा एक एग्जाम्पल सेट होता है सिटी ब्यूटीफुल के नाम से या प्लान्ड सिटी के नाम से। उसके लिए हमें जितना भी, जो चीज भी है, हर चीज से परे हट के, हर चीज से ऊपर उठ के हमें उसका काम करना चाहिए। दूसरी चीज, मेट्रो का विषय, वो आप भी जानते हैं कितना अनिवार्य है। एक मैं यहाँ पे पॉजिटिव चीज आपसे कहना चाहती हूँ। अभी मैं हाल ही में दिल्ली भी गई थी, तो जितना भी हमारे चंडीगढ़ में, ठीक है, ट्रैफिक सब जगह बढ़ा है, वो स्वाभाविक, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ेगा, पर फिर भी चंडीगढ़ में जो एक ई चालान सिस्टम इन्होंने किया है, चलिए वो बड़े, उस चीज से क्या है, आप देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ी सी कंट्रोल्ड आई हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस के लिए या डिपार्टमेंट के लिए सराहनीय है। दूसरा, जो अभी गर्ग साहब ने कमेटी में एक यही रिक्वेस्ट है कि उसमें वो हर धर्रे के लोगों को जोड़े। ये नहीं कि कमेटी सिर्फ ऑफिसर्स की बनी और उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्लान किया और जो वो चीजें, मतलब आप जो नहीं, तो इसके लिए आप अपनी सांसद से कहिए ना। सांसद, देखिए आप एक चीज समझिए, सांसद जो है, भाई साहब, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। देखिए भाई साहब, सवाल तो सुन लीजिए, हर की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। सिप्रा जी, सवाल तो सुन लीजिए कि आपकी सांसद चीफ इंजीनियर की एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी लिख सकती है और शहर के काम के लिए नहीं कर सकती हैं, तो फिर किस बात का मतलब पिक एंड चूज है? बीमारी सिर्फ इसलिए है कि काम के लिए नहीं कहेंगे, बाकी अपने स्वार्थ के कहेंगे। कि हमें बाकी चीजों को छोड़कर, उन चीजों से हटकर हमें एक साथ होना पड़ेगा। उसके लिए चाहे देखिए, सांसद सिर्फ हमारी नहीं। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सारी चीजों को भूल करके सबको एक साथ आना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। हम तो साथ में, हम बिल्कुल साथ में, काम होए तो। और चलिए सिप्रा जी, समय की सीमा है,
आप चूंकि कट गई थी इसलिए उतना नहीं ले पाए आपको, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब मिल करके समस्या के समाधान की दिशा में काम करेंगे। चंदर जी ने जिस तरीके से एक बड़ा बेहतरीन सुझाव दिया, उस सुझाव पर बिल्कुल काम किए जाने की जरूरत है, वो भी समझने की जरूरत है। गर्ग साहब ने जिस तरह से बताया और जिस तरह से कैन साहब ने बताया कि टाइम बाउंड और एक ईमानदारी से काम करने की नियत होनी चाहिए, तो आप सभी लोग यदि मिलके ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है शहर की समस्याओं से समाधान मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।